वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत, LOC पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। अस्करी क़यादत का नेशनल एक्शन प्लान पर तेज तर और मौसर अमल दरामद पर जोर। अस्करी क़यादत का कहना है कि फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। जरूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती है। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को प्रमोट किया। UN इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। अपोजिशन कौम के सामने बेनिकाब हो गई। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाल का पार्ट 2 थी। पहले ब्लैकमेल हुए, न अब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीन के सफीर शाओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम चीनी सदर शी जिनपिंग का खैर मकदम के मुंतज़िर हैं। चीन की मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के इक़दामात से बहुत कुछ सीखने को मिला। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का सफा फाड़ दिया। शहबाज शरीफ की कश्ती में भी पत्थर डाल दिए। नून लीग में दरारें पड़ गईं। ज़ियाउल हक की गोद से नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई। शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ क्या बात करेंगे। APC में ही इस्तीफे दे देते तो सूरत हाल और होती। अब ये जलसा खेलेंगे। फिर इलेक्शन हुए और उसमें वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके या वो सीट्स नहीं हासिल कर सके जो कि हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो इस पे सीख पा हैं। दूसरी बात ये कि जब 2013 के इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये उठाया था इलेक्शन के कुछ हलकों को रीचेक करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप 4 हलके खोल दें, तो हम अगर वो ठीक हुए तो हम बिल्कुल आपके साथ तावन भी करेंगे और हम आपकी हुकूमत को चलने भी देंगे और हम आपके साथ। नवाज शरीफ को शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं। ये चाहते हैं कि हर मामले में जीत इनकी हो। फैसला इनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की नवाज शरीफ पर तनकीदी बाउंसर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, क्या वो तीनों इंतखाबात शफाफ थे? हुकूमत बनी थी और पहली तकरीर थी शायद वजीर आजम की, पहली या दूसरी तकरीर थी, तो उसके अंदर उन्होंने कौम को बताया था कि ये जो अपोजिशन है ये इसकी सिर्फ सियासत दाव पे नहीं लगी। इनकी जो पिछले 20 और 30 साल से बनाई हुई जायदादें हैं, जो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं, वो भी दाव पे लगी नहीं। तो इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है। और जब एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा तो इन सब ने मिल जाना। असद उमर के अपोजिशन पर तनकीदी नशर कहते हैं कि एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुत्तहिद हो गए। कानून साजी पर अपोजिशन ने NRO की आड़ में ताउन नहीं किया। किसी को NRO नहीं मिलेगा। FATF कानून साजी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। इमरान खान के खौफ ने अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। इनका इत्तेहाद नजरियाती नहीं। APC पर भारत में शादियाने बज रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन के खिलाफ फट पड़े। कहा कि PTI की हुकूमत को अवाम ने मुंतखब किया। चोर दरवाजे से इक्तदार में नहीं आए। सख्त लॉकडाउन का दर्स देने वाले जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे। अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि देखें
अगर तो जुडिशरी और फौज हमारे साथ हैं तो इनसे अच्छा कोई इदारा ही नहीं है। अगर ये अवाम ने जिस तरीके से इनको बाहर निकाला और इमरान खान की क़यादत में अवाम ने जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत से जान छुड़वाई, अगर फौज और जुडिशरी हमारे साथ खड़े नहीं होते तो वो बहुत खराब है। अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता था कि अदालत और फौज इनके साथ नहीं तो इनसे बुरा कोई नहीं। फवाद चौधरी का अपोजिशन रहनुमाओं पर तंज। नवाज शरीफ मेफे फ्लैट में बैठकर कहते हैं कि कौम बाहर आए। लीगी कायदा जिस तरीके से बाहर गए इस गलती को तस्लीम करते हैं, पहले ही पता था कि वापस नहीं आएंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हर बार इख्तियार मिलने के बाद इदारों को कमजोर किया, सियासतदानों की बजाय फौज को हदफ तनकीद बनाया। नवाज शरीफ सियासतदानों के नहीं फौज के खिलाफ है। नवाज शरीफ के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया, इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। नवाज शरीफ ने 1990 के इलेक्शन में खुद ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि मुल्क की सालमियत के लिए इमरान खान और फौज हम आहंग हैं। तनकीद करने वाले पहले इक़्तिदार में आए और बाद में पार्टीज बनाई। इदारों के खिलाफ मुहिम जोई हर सूरत नाकाम होगी। बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटने में फौज ने वजीर आजम इमरान खान का साथ दिया। हमें अपनी फौज पर फख्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे को धोखा दे रही हैं। 4 महीनों का वक्त डील करने के लिए ही तो दिया था। दूसरी जानिब सुन लें, इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। फयाजुल हसन चौहान ने वीडियो बयान में खुदकार असलहा की नुमाइश की। वजाहत पर कहा कि जान को खतरात लाहक हैं, असलहा लाइसेंस याफ्ता। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत करने के लिए PCC सीमेंट मंगवाया है। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं। इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में डॉक्टर ही बता सकते हैं। APC में अवाम को ही नुमाइंदगी की। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। वजीर आला उस्मान गुलजार ने IG से जवाब तलब कर लिया। मुलजिम आबिद मलही के 13 रिश्तेदार जेर हिरासत। गिरफ्तार मुलजिम शफकत की ताहाल शनाख्त परेड नहीं हो सकी। चकवाल में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अज़हार अफसोस। इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की हिदायत। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। अब हालात बहुत बेहतर। बरामदात, तरसीलात और पैदावारी शोबा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक बाकिर रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने की तवक्को। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 6420 हो गई। मजीद 633 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,06,304 मरीज। 556 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,92,670 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 13 लाख मरीज, 9,66,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,000, ब्राजील में 1,37,000, मेक्सिको में 74,000, रूस में 19,500, भारत में 88,000 और सऊदी अरब में 4,512 अमवात। अलीम आदिल शेख का लाड़काना से तहरीक शुरू करने का ऐलान। बिलावल को करप्शन के खात्मे के लिए तहरीक की क़यादत करने की दावत। रहनुमा PTI कहते हैं कि बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। सिंध में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
स्पीकर कौमी असम्बली की आलमी बरादरी से कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील। कहते हैं कि मकबूजा वादी में मजालिम रोके जाएं, कश्मीरियों को आजादी जरूर मिलेगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। और कोरोना के बाद 6 माह से बंद ताजमहल और आगरा किला खोल दिया गया। योमिया 5000 से तारीखी मकामात का नजारा कर सकेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के इंतजाम।